नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। यूपी के लखनऊ में बेहतर कूड़ा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लखनऊ नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल हरित ऊर्जा से संचालित 250 इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और नगर निगम की कई पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम लखनऊ को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि वाहन कचरा संग्रहण और सफाई कार्यों में पूरी क्षमता से उपयोग किए जाएं और आम जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि नए वाहनों के आने से कचरा प्रबंधन और सफाई प्रक्रिया में तेजी आएगी और शहर के प्रदूषण में भी कमी आएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि सफाई अभियान में सहयोग दें और कचरा न फैलाएं। कार्यक्रम में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीम भी उपस्थित रही। यह पहल शहर में हरित और टिकाऊ ऊर्जा के उपयोग की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। हेलोजन को हमने कहा आप उठा के लेके जाइए। 5 साल के इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ले लीजिए और हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि हेलोजन से जितनी बिजली खर्च होती थी उसके और एलईडी के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी में से आपको हम पैसा देंगे। आप सोचो ना, आम के आम और गुठली के दाम। ये प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हुआ था। हम लोगों ने 16 लाख लाइट पूरे प्रदेश भर में बदली थी और एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली थी। आज आप किसी भी शहर में आप चले जाइए यूपी में, एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरे शहर एकदम दुधिया लाइट से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। नगर निगमों ने अपने स्तर पर पहल की है, स्पाइरल लाइट लगा करके एकदम सुंदर नगर दिखाई देते हैं। जब रात के अंधेरे में कोई जाता है उन सड़कों पर, कोई भी आता है, लखनऊ आता है, लोग कहते हैं साहब लखनऊ तो बहुत सुंदर शहर हो। हम कहते हैं लखनऊ पहले से भी सुंदर हो। कहते हैं नहीं साहब, हम पहले 17 के पहले आते थे तो आने में पहले डर लगता था, इतनी सफाई नहीं रहती थी, स्पाइरल लाइट नहीं दिखाई देती थी, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती थी। आज ये सब दिखाई दे रहा है। और अब लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। यानी 9 वर्ष में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है। यहां पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के अंदर मेट्रो का संचालन हुआ है और लखनऊ के साथ साथ हर प्रकार की उसकी कनेक्टिविटी, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, जल निकासी का मामला हो, या फिर यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब तो लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नए हब के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अब तो हम लोगों ने अपनी नगर निगम, जितने 17 नगर निगम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलाकर के 18 नगर निकाय ऐसे हैं हमारे पास जिसको हमने सेफ सिटी के रूप में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ करके सीसीटीवी से पूरी तरह कवरेज किया है और अब उसको सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। सूर्यवंशी राम की पावन नगरी अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो गई है। लखनऊ में भी इसी तर्ज पर सोलर पैनल लगा करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो भी कार्य हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर 4,25,000 से अधिक घरों में सोलर रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 1500 मेगावाट की बिजली इससे पैदा हो रही है। लोगों के बिजली के बिल आधे से कम हो गए हैं।
अच्छे कार्यों की चर्चा कम हो पाती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो इससे लोग प्रोत्साहित होंगे, शुद्ध एनर्जी मिलेगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी। और अयोध्या में 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लग करके वहां की जितनी लाइट जलती है वो सोलर लाइट से ही जलती है। याद रखना, सोलर लाइट। एक सोलर सिटी के रूप में अयोध्या का विकसित होना प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। और वह कार्य ये डबल इंजन सरकार ने आज किया है। प्रदेश ने आज यानी देश के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा, मेट्रो का संचालन आज यूपी कर रहा है। लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ में भी हाल ही में हुआ है, गाजियाबाद में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 7 सिटी हैं जहां पे मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, यात्रियों की संख्या बढ़ रही। लखनऊ में तो 1 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं। यह दिखता है कि पब्लिक को सुविधा चाहिए और सुविधा देने का काम सरकार का है, सरकार उसको दे रही है। इलेक्ट्रिक बस सेवा, इसको विस्तार देने का कार्य हो रहा है। हम लोगों ने तय किया है शहरों को इलेक्ट्रिक बस सेवा, सिटी बस सेवा इलेक्ट्रिक बस सेवा में बदलेंगे। शहर से शहर को जोड़ने के लिए सैटेलाइट सिटी को इलेक्ट्रिक बस सेवा के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहे हैं। और आज लखनऊ में अशोका लेलैंड के द्वारा इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट प्रारंभ हो चुकी है, यानी इलेक्ट्रिक बस अब लखनऊ में ही बन रही है। अभी 15 अप्रैल को टाटा की लखनऊ में जो उनके ऑटोमोबाइल की यूनिट है और वहां पे बस ट्रक्स वगैरह बनते थे, अब वहां पे वे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम उस दिशा में सोचना प्रारंभ करेंगे तो निवेशक अपने आप आकर के निवेश भी करेगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो आज यहां पे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, क्या 17 के पहले संभव था क्या? ये संभव ही नहीं था, इधर कोई सोच ही नहीं थी। और ये सोच तो तब कहीं पे पता लगे ना, 17 के पहले तो होता क्या था, ये जो लोग सत्ता में थे इनके कारनामे ऐसे थे कि कूड़े से भरे हुए थे। सोच भी वही थी, परिणाम क्या था? बीमारियां होती थी, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब बीमारियां वहीं से खड़ी होती थी। और बीमारियों से इन्होंने यूपी को इतना ग्रसित कर दिया कि यूपी जो देश का विरासत और विकास को लीड करने वाला राज्य होना चाहिए था, वह राज्य ही बीमार हो गया। और समय यहां का मासूम तड़प तड़प करके मरता था, इनकी संवेदना मर चुकी थी। ये सत्ताधारी लोग मौन बनकर के तमाशबीन बने रहते थे। आज हम कह सकते हैं यूपी अब बीमारू नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी आज अपने आप को स्थापित करता है। यूपी में अब इंसेफ्लाइटिस नहीं है, डेंगू, कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया नहीं है। हमने यूपी की बीमारी को भी दूर किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर कूड़े के कारण जो बीमारियां होती थी, इन बीमारियों का भी समाधान निकाला है। जब नागरिक स्वस्थ होंगे तभी समृद्धि आएगी। आप देखते होंगे हम दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के पहले घर की लिपाई पोताई करते हैं। गंदगी में मां लक्ष्मी नहीं आती है,
वो तभी आती है जब स्वच्छता हो, और ये स्वच्छता हमारी सिटी की और हमारे राज्य की समृद्धि के भी आधार बनते हैं। ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, यह उस नए अभियान का हिस्सा है। अभी पिछले दिनों लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से 200 से अधिक ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए लगे थे, वह नगर निगम ने प्रारंभ किए थे। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि 250 ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल फिर से लखनऊ के हर वार्ड में ये लगेंगे। वहां के घर घर से उस प्रकार के कूड़ा प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। लखनऊ को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करेंगे, और लखनऊ ने यही कार्य किया था। देखिए, गोमती नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाया ही जा रहा है। कुकरेल में जो अनधिकृत कब्जा था, आज वहां पे सौमित्र वन भी लखनऊ के अंदर ही लगा है। आपने देखा होगा, कोई भी आता है देखता है, कोई व्यक्ति 9 वर्ष पहले आया होगा और उस दर जाता था तो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब आता है, कुकरेल की तरफ जाता है तो कहता है साहब वहां तो हमें बहुत अच्छा लगा, दिखाई दिया है। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे बाहर से, उन्होंने कहा साहब ये जो सौमित्र वन है ये क्या है? मैंने कहा यहां पे अनधिकृत रूप से पिछली सरकारों ने कब्जा कराया था नदी के ऊपर, उसी को हम लोगों ने मुक्त करवा करके आज वहां सौमित्र वन वहां पे लगाया है। इस सिटी वन है हमारा, और सौमित्र नाम इसलिए दिया क्योंकि लक्ष्मण जी का एक नाम सौमित्र भी है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वह सौमित्र वन वहां पे लगाया गया है। और आज वह लखनऊ की शान बन रहा है। कितना बेहतरीन दिखता है, कितना स्वच्छ दिखता है। क्या इस 17 के पहले भी दिखता था? नहीं। और इसीलिए यह उस परिवर्तन का हिस्सा है। मैं आज के इस अवसर पर महापौर जी को, यहाँ के पार्षदों को, यहाँ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, जो इस सभी लोग इस पे रुचि लेते हैं, इनको बधाई देता हूं। नगर विकास मंत्री जी को इसमें रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आप सबके प्रति, पूरे लखनऊ वासियों को मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग इस पूरे स्वच्छता के लक्ष्य को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश देखने को मिला है। सभी जिलों के डीएम को सीएम का निर्देश, और फसलों के नुकसान का बता दें कि आकलन किया जाएगा। फील्ड में निकले हैं सारे अधिकारी। राहत आयुक्त डीएम के साथ समन्वय रखने के निर्देश दिए हैं, और समय पर मुआवजा राशि बांटी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश देखने को मिले हैं। लगातार हो रही बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। स्वर्ण समाज के हितों को लेकर स्वर्ण मोर्चा ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व संदीप सिंह और अभिनव नाथ त्रिपाठी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए स्वर्ण समाज के साथ अन्याय का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने शंख बजाकर अपना विरोध जताया और बड़ी संख्या में मोर्चे में शामिल लोग हुए। प्रदर्शन के दौरान कई प्रमुख स्वर्ण समाज के नेता भी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस मामले को दिल्ली नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा और जल्दी समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आयोजित गुजिया सेवई पार्टी को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने मंच से कहा कि आशु मालिक पहले लात खाएंगे और फिर टिकट की चाह में गुजिया खिलाएंगे। ओपी राजभर ने अपने संबोधन में आगे कहा, सपा में मार खाने वाले और मारने वाले सब एक जगह इकट्ठे हैं। उन्होंने सपा की उन पुरानी घटनाओं को भी याद दिलाया जिसमें मायावती के खास रहे राम अचल राजभर को सपा द्वारा सड़क पर घसीट कर पीटा गया था। ओपी राजभर ने कहा कि आज वही लोग सपा में हैं और खुले मंच पर गुजिया पार्टी कर रहे हैं। उन्होंने आशु मलिक पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ टिकट पाने की चाह में वे किसी भी कीमत पर मार खाने के बावजूद गुजिया खिला रहे हैं। ये अब वही हाल है कि लात खा रहे हैं और सेवई गुजिया खिला रहे हैं। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों एक जगह हो गए हैं। अभी हमने देखा कि जब 2 जून की घटना मायावती जी के साथ हुआ था तो उसमें
एक राजभर जी को सड़क पर घिरा के मारते हुए ले जा रहे थे। एक को सपा के पवन पांडे जी हैं और रामचंद्र जी को वहीं सड़क पर घिरा मारे 2016 की बात है, उलाट दिए। आज दोनों सब एक जगह हैं। वही कह रहा हूं ना कि मार खाने वाले अब मारने वाले सब इकट्ठा हैं। और मुसलमान जो लात खाने वाला है, ये लात खाने वाले लोग सेवई या गुजिया खिला रहे हैं कि कम से कम मालिक खुश रहे, नाराज ना हो, टिकटवा मिल जाए, यही वजह गुजिया खिला रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर की यज्ञशाला में हवन और पूजन किया और माता सीता को एक मंगलसूत्र समर्पित किया है। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कार्यक्रम आस्था और संस्कृति के संवर्धन के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता को सम्मान देते हुए अपने राज्य की तरफ से देवी सीता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम से आस्था और भक्ति की भावना को बढ़ावा मिलता है और तीर्थयात्रियों के अनुभव को और भी समृद्ध किया जाता है। सीतापुर शहर के कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के चौड़ीकरण और चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत लगभग 150 अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है ताकि शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाया जा सके। करीब 3 करोड़ की लागत से शहर के 5 प्रमुख चौराहे का कायाकल्प किया जाना है। इसी कड़ी में कैप्टन मनोज पांडे चौक और हरदौई चुंगी पर कार्रवाई तेज कर दी गई। अभियान के दौरान प्रशासन ने कई थानों की पुलिस और पीएसी बल को तैनात किया ताकि किसी भी अपरिस्थिति से निपटा जा सके। कुछ जगहों पर हल्का विरोध भी देखने को मिला है, लेकिन प्रशासन शक्ति के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण के तहत कब्रिस्तान और मस्जिद की दीवार को भी हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर के नागरिकों को व्यवस्थित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में मदद करेगा। ये कैप्टन मनोज पांडे चौराहा पे आज जो अतिक्रमण है, इसको हटाने के संबंध में पहले सभी से कई बार वार्ता हो चुकी है और सबकी सहमति से और सबको पूरे साथ में लेकर के ये कार्य किया जा रहा है। ये चौराहे के विकास के लिए धनराशि भी आवंटित की जा चुकी है। तो सीतापुर जनपद में पहले चरण में हम लोग इस चौराहे को ले रहे हैं, फिर उसके बाद अन्य चौराहों को विकास कार्य भी कराए जाएंगे। सर, कुछ लोगों को आवास भी दिया गया, हम लोग यहाँ पे रह रहे थे तो ये भी बताया जा रहा है कि उनको काशीराम कॉलोनी में आवास दिया गया। जी, उनको आवास दिया गया है ताकि उनको कोई असुविधा ना हो और उनकी हर तरह से भी हम लोग मदद करेंगे। कार्रवाई के दौरान सर यहाँ किसी को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, किसी का विरोध नहीं, ये हम लोगों ने पहले ही सबसे काफी बार बात की थी, इसलिए किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर के निर्देश पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। इसी के क्रम में आज सुबह 5 बजे से यहाँ पर 7 बुलडोजरों के जरिए से यहाँ पर ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने 5 चौराहों को चिन्हित किया था, जिसमें कैप्टन मनोज पांडे चौराहा, लालबाग चौराहा, आग अस्पताल चौराहा और रोडवेज चौराहा और जीआईसी चौराहा। जिसके मुख्य क्रम में आज कैप्टन मनोज पांडे चौराहे पर बुलडोजर की कार्रवाई सुबह 5 बजे से ही चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये शाहजहानपुर रोड गई है और ये हरदोई रोड गई है दूसरी, और तीसरी रोड जो है सीतापुर के अंदर जा रही है शहर के अंदर, और चौथी है गोला रोड जा रही है। चारों रोडों पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। भारी पुलिस वर्ग यहाँ पर तैनात किया गया है। कई थानों की फोर्स और पीएससी बल तैनात है। लगातार सौंदर्यीकरण को लेकर के यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। आर्यन टीवी नेशनल से मैं अवनीश सिंह, सीतापुर। लखीमपुर खीरी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज एक भव्य और विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली रजत जयंती वर्ष के अवसर पर और भी खास रही। रैली का नेतृत्व सदर विधायक योगेश वर्मा ने किया। रैली में हजारों श्रद्धालु और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ढोल नगाड़ों और जय श्री राम की नारों के बीच रैली बता दें कि मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों श्री राम चौराया, हरिलाल धर्मशाला, गुरु गोविंद सिंह चौक, संकटा देवी चौराया और मेला मैदान से होती हुई बिलौली मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। आयोजकों ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य न केवल धार्मिक उत्साह को बढ़ावा देना था, बल्कि आगामी 2 अप्रैल 2026 को होने वाले मुख्य हनुमान जन्मोत्सव आयोजन के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। शहरवासियों और श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और रैली को एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बताया।
उत्तर प्रदेश के थाना खदौली क्षेत्र के सोशल मीडिया पर बता दें कि एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि युवक और पीड़ित पहले से एक दूसरे को जानते थे और वायरल वीडियो लगभग 3 महीने पुराना था। दोनों आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे संवेदनशील वीडियो को शेयर ना करें और किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचें। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में फिलहाल शांति और व्यवस्था सामान्य है और कोई तनाव नहीं है। मामले में कार्रवाई जारी है और पुलिस ने कहा है कि सभी कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दिनांक 30/3/2026 की रात्रि थाना खंदौली पुलिस के संज्ञान में आया कि सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक वीडियोज वायरल किए जा रहे हैं। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों ही युवकों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि युवक युवती के पहले से परिचित है और यह वीडियो लगभग 3 माह पुराना है। आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। युवक व युवती नाबालिग है, अतः आगरा पुलिस आप सभी से अपील करती है कि इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो शेयर न करें। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है व किसी भी तरह का कोई भी तनाव नहीं है। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता फैजान अहमद का। फैजान, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, किस तरह से कार्रवाई की गई है और पूछताछ में, क्योंकि दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या पूछताछ में कुछ और अन्य साक्ष्य और कोई और बात सामने आई है? जी मैम, आपको बता दें कि जो थाना खंदौली क्षेत्र है वहां से ये आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है लगभग 3 महीने पुराना वीडियो बताया जा रहा है, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहे युवक युवतियां नाबालिग हैं और आपको बता दें कि जो वीडियो में ये युवक जो दिख रहे हैं उनको आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस को तैनाती कर दी गई है। वहीं पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है कि इन आपत्तिजनक वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई वायरल न करे। अगर कोई वायरल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है फैजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, शहर में मिट्टी के बर्तनों की मांग में तेजी देखी जा रही है। हापुड़ में देसी फ्रिज के नाम से मशहूर मिट्टी के मटकों की बिक्री बढ़ गई है। शहर की सड़कों पर मटकों की दुकान की सजावट और विविधता आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मटका विक्रेता ने बताया कि मटका गर्मी में सबसे अधिक बिकते हैं और लोग इनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। मेरा नाम मुश्ताक है जी। क्या फायदे हैं इससे? तो बहुत फायदे भाई साहब, ना तो क्या नाम है नुकसान देता, ना किसी बात की परेशानी होती। डॉक्टर ही बताएगा तो इसका ही पानी पियो। फ्रिज का पानी का नाम नुकसान दे जाता, गला पकड़ लेता। फायदा भी होता है इससे, बहुत फायदा भाई साहब। ये तो फ्री का वो है, फ्रिज बिना बिजली का। मदेगंज थाना क्षेत्र की बांदा रोड पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में लुटेरा आलोक तिवारी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि उसके पैर में गोली लगी। इस मुठभेड़ के दौरान आलोक तिवारी का साथी सुजीत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार और एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा और सख्ती बरती गई है और किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। मामले की जांच जारी है और घायल को बता दें कि अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधों के खिलाफ संदेश और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकथाम के लिए मदद मिलेगी। कोतवाली इलाके के रोड पर चौबनिया पाड़ा के निकट स्थित बता दें कि दूना पत्तल और गिफ्ट आइटम की दुकान में सुबह अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक लपटें देखने को मिल रही थी और आसपास के लोग बता दें कि यहां काफ़ी ज़्यादा अचंभित होते हुए नजर आए। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। आग की चपेट में आने से दुकानदार नरेंद्र कुमार को लाखों का नुकसान हुआ है। बता दें कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। दुकानदार ने बताया कि रात 12:30 बजे तक दुकान सामान्य थी। सुबह 4 बजे अचानक आग लगने की सूचना मिली। मेरा नाम नरेंद्र कुमार गुप्ता, फर्म 2 है, गुप्ता बानमूज स्टोर और फायर स्टेशन। 12:30 बजे हम लोग आए थे बाहर से। आज कल मंगल था और मंगल की वजह से कल हम बाहर गए हुए थे दर्शन करने के लिए, और बाहर से जब आए हैं 12:30 बजे, जब तक कोई बात नहीं थी। 3:15 बजे हमारा धूजीमल दाऊदाल का आदमी भी आया तो भी कोई बात नहीं थी। चौकीदार कोई नहीं है, पैसे लेने के लिए आ जाता महीने के महीने। कोई चौकीदारी की कोई सुविधा नहीं है, हम सब महीनेदारी लेता है चौकीदार। हमने
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम सभा की जमीन पर बनी मस्जिद से तहसीलदार द्वारा जारी बदखली आदेश को सही मानते हुए बरकरार रखा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ना तो तहसीलदार के आदेश में और ना ही अपर जिलाधिकारी द्वारा अपील खारिज किए जाने में कोई गलती पाई गई। हालांकि न्यायालय ने याचिकाओं पर 36,000 रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।